Good morning student. Today we are starting a new chapter of the microeconomics lesson 4 डिमांड. आज हम नए चैप्टर की बात करने जा रहे हैं बेटा, डिमांड चैप्टर की, जो माइक्रो इकोनॉमी का लेसन 4 है. इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहले मीनिंग समझते हैं. वास्तव में एक्चुअली डिमांड है क्या, डिमांड किसे कहते हैं. देखिए बेटा, दो वर्ड्स हम लोगों को सुनने में आते हैं. एक वर्ड आता है हमारा डिमांड और दूसरा वर्ड आता है हमारी वांट्स. वांट्स और डिमांड में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. वांट्स को हम डिज़ायर भी कह सकते हैं, यानी कि इच्छा. अब इच्छा हमारी अनलिमिटेड होती है कि एक इच्छा ख़त्म हुई तो दूसरी इच्छा हमारी, या हमारी दूसरी वांट्स क्या हो गई, एराइज हो गई. लेकिन उस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए पहली शर्त ये है कि आप किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो. किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हो, साथ के साथ आप उस पर खर्च करने के लिए तैयार हो, यानी कि विलिंग टू पे. आप में पहली बात एबिलिटी होनी चाहिए उस चीज़ को खरीदने की, यानी कि, और दूसरी बात कि आप उस वस्तु पर खर्च करने के लिए क्या हो, तैयार हो, एक्सपेंडिचर करने के लिए आप तैयार हो. तभी वो आपकी क्या बनेगी, डिमांड बनेगी. तो अगर आपसे पूछा जाए कि वांट्स और डिमांड में क्या डिफरेंस है, तो हम कह सकते हैं कि वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड्स होती हैं और एक के बाद दूसरी एराइज होती रहती हैं. लेकिन कोई भी वांट्स डिमांड तभी बनती है जब आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए योग्य हैं, यानी कि आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हैं और उस फाइनेंस को आप खर्च करने के लिए तैयार हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर. तभी वो क्या बनेगी, आपकी डिमांड बनेगी. अगर अब हम बात करते हैं डिमांड की डिमांड कहते हैं, तो इट रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच ए कस्टमर हैविंग द परचेजिंग पावर इज रेडी टू बाय एट द डिफरेंट प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. यानी कि डिमांड जो है एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को रेफर करता है जहाँ पे एक कस्टमर के पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए और वो उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो एक डिफरेंट प्राइस पर, एक डिफरेंट पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स के अंदर. आप देखिए, मैंने कुछ चीज़ों को हाईलाइटेड किया है, कुछ चीज़ों को अंडरलाइन किया है. क्वांटिटी किसे कहते हैं, क्वांटिटी किस में होनी चाहिए, हमेशा यूनिट्स में होनी चाहिए. यानी कि डिमांड चैप्टर के अंदर क्वांटिटी को हम किस में मेज़र करेंगे, यूनिट्स में मेज़र करेंगे. कम्युनिटी, यहाँ पर हमने गुड्स का यूज़ क्यों नहीं किया. गुड्स का जो यूज़ किया जाता है वो एक वाइड कॉन्सेप्ट के अंदर किया जाता है, जबकि कम्युनिटी का अंदर यूज़ जो है एक हम नैरो टर्म्स के अंदर करते हैं, यानी कि एक फिजिकल टर्म्स के अंदर करते हैं. अब बात करते हैं कस्टमर. कस्टमर कंज्यूमर दो चीज़ें होती हैं. कस्टमर किसे कहते हैं और कंज्यूमर किसे कहते हैं. कस्टमर वो होता है जो परचेज करता है. कस्टमर कौन है, परचेज करता है, और कंज्यूमर जो करता है, कंज्यूम करता है गुड्स. अब आप कहोगे क्या कस्टमर कंज्यूमर नहीं हो सकता, कस्टमर भी कंज्यूमर हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए पापा मार्केट गए, वहाँ से खाने की कोई चीज़ खरीद के लाए, उस चीज़ को आप सब लोग खाओगे, ठीक है, और साथ के साथ आपके फादर भी खाएंगे. तो कस्टमर भी क्या हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, और कंज्यूमर कस्टमर भी हो सकता है. लेकिन कस्टमर वो है जो किसी चीज़ को परचेज करता है, और कंज्यूमर वो है जो किसी भी गुड्स को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा. जैसे सेब है, संतरा है, पानी है, दूध है, यानी कि किसी भी चीज़ का जो हम उपभोग करते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कंज्यूमर. अब कस्टमर भी दो तरह के होते हैं, एक्चुअल कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर. एक्चुअल कस्टमर कौन से हैं, जो कि किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द एक्चुअल कस्टमर. पोटेंशियल कस्टमर किसे कहते हैं, जो किसी चीज़ को खरीदने के बारे में सोच रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड द पोटेंशियल कस्टमर. तो इस तरह से देखो, हमने देखा कि कस्टमर्स दो तरह के होते हैं, एक्चुअल कस्टमर और पोटेंशियल कस्टमर. एक्चुअल कस्टमर वो हैं जो वास्तव में प्रोडक्ट को खरीदते हैं. पोटेंशियल कस्टमर वो हैं जो किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में सोच रहे हों, ठीक है. कस्टमर कंज्यूमर में हमने डिफरेंस देखा. कस्टमर वो है जो किसी प्रोडक्ट को खरीदता है, और कंज्यूमर वो है जो किसी गुड्स का कंजम्पशन करता है. फिर हमने डिमांड और किसमें, वांट्स में डिफ्रेंशिएट किया. हमारी वांट्स क्या है, वांट्स हमारी डिज़ायर होती है, हम ये चीज़ भी खरीदें. जैसे एक भिखारी चाहता है, फॉर एग्जांपल एक भिखारी चाहता है कि उसके पास कार हो, लेकिन उस कार को खरीदने के लिए उसके पास पैसा भी तो होना चाहिए. तो उसकी वो डिज़ायर, डिमांड कब बनेगी, व्हेन ही विलिंग टू पे, ठीक है, एंड एबिलिटी टू पे. या तो उसके पास उसको खरीदने के लिए उसके पास पैसा होना चाहिए और उस पर वो खर्च करने के लिए तैयार हो, तभी वो उसकी डिज़ायर या वांट कब किस में पर कन्वर्ट हो जाएगी, डिमांड में कन्वर्ट हो जाएगी. और डिमांड कहते किसे हैं, डिमांड क्या है, डिमांड उसे कहते हैं जहाँ पर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, जहाँ पर एक कस्टमर के पास किसी भी वस्तु को खरीदने की परचेसिंग पावर हो डिफरेंट प्राइस पे, और वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हो, उसे हम क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं. ये आज हमने डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा.